आज इस वाले कपड़े में मैं आपको पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी, पैंट प्लाजो की कटिंग। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। चलो मैं आज इसकी कटिंग करके आपको बताऊंगी कि हम लेडीज़ पैंट प्लाजो की कटिंग किस तरह से करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका इसको काटने का, और ये बिल्कुल आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है और पहनने पे बहुत सुंदर लगती है। तो इसमें हमें किन किन नापों की ज़रूरत होती है, हम इसमें नाप लंबाई होता है, कमर, हिप, थाई और मोरी, सिर्फ इन ही नापों से हम पैंट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई का देखेंगे। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने इस तरीके से डबल करके फोल्ड किया हुआ है। इस तरीके से ये ऊपर मैंने उल्टा वाला साइड रखा है और अंदर इसका सीधा भाग है। हम हमेशा निशान उल्टे के ऊपर लगाते हैं। इस तरीके से मैं इसको बिछाऊंगी, इस तरीके से। और अब मैं इसमें आपको किस तरीके से निशान लगते हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो किनारी होती है वहाँ से आधा पौन इंच एक निशान लगाएंगे। हमें किनारी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसको हम हटाएंगे। तो यहाँ से मैं निशान लगा देती हूँ इस तरीके से। हमें हमेशा निशान किनारी छोड़कर ही लगाने हैं। अब मैं इसकी लंबाई देखती हूँ। तो ये मैं 39 इंच लंबाई की पैंट बना रही हूँ, 39। तो उसके लिए हम कैसे क्या मेजरमेंट लेते हैं। वैसे तो पैंट कई तरह से बनती है, ये मैं फुल इलास्टिक में बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इलास्टिक के लिए। इस तरीके से, इस तरीके से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरीके से मैंने निशान को सीधा कर दिया। ये हमारा 2 इंच का निशान हो गया। इसमें मैं आधा इंच फोल्ड करूँगी और 1.5 इंच का मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। अगर आप 2 इंच का इलास्टिक डालें तो यहाँ पे आप 2 की बजाय 2.5 इंच कपड़ा छोड़ें। इसमें मैं 1.5 इंच का डालूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। अब हम यहाँ से कैसे निशान लगाते हैं वो मेज़रमेंट मैं आपको बताऊँगी। मैं ये इलास्टिक वाली पैंट बना रही हूँ तो ये मैं हिप के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लूँगी इसका। अगर आप यहाँ पे आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक बनाते हैं तो उसका मेज़रमेंट अलग है। अगर वो भी आपको चाहिए तो कमेंट्स करके बताना, वो भी मैं आपको ईजी तरीके से बताऊँगी। तो इसके हमारी हिप साइज़ है इसमें 42। तो हम कैसे क्या नाप लेंगे, जैसे 42 है हमारा, उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे 10.5। और इसमें हम 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 12.5। मैं एक निशान इस तरीके से 12.5 इंच पे लगाऊंगी। अब मैं आसन का निशान लगाऊंगी तो आसन भी मैं यहाँ से 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ भी 12.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, थाई का नाप लेंगे। थाई है हमारी 29 इंच। तो यहाँ से मैं किनारी वाले नाप को छोड़कर और यहाँ से किनारी से आगे 29 पे एक निशान लगाऊंगी। डबल फोल्ड में है तो इसलिए मैं इसको 14.5 14.5 पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें थाई में मार्जिन फ्रंट पार्ट में बिल्कुल नहीं लेना है। मार्जिन के लिए हम जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो हम बैक पार्ट में लेंगे। वो कैसे लेंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि एक बार आप वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आप एक बार में ही समझ जाएंगे। यहाँ से मैंने 2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया और इस निशान को हम उस निशान से इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से इसको यहाँ भी मैं इस तरीके से पक्का करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से हम अपनी आसन की गोलाई देंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ से मैंने 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई दी अपने आसन की। अब हम यहाँ से जहाँ से हमने 2 इंच छोड़ा था वहाँ से अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 39। अब हम इसमें नीचे मोहरी फोल्ड करेंगे तो उसके लिए 2-2.5 इंच जितना भी आप चाहें रख सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ से 2.5 इंच मोहरी के लिए एक्स्ट्रा रखूँगी और इन निशानों को भी मैं इस तरीके से सीधा कर दूँगी।
इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये सेब पट्टी है इसकी मदद से हम सेब देंगे। यहाँ से मैंने जो 12 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच एक निशान इस तरीके से लगाऊंगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी जो निशान लगाया था थाई का, वहाँ से 14.5 इंच पे ये थाई का निशान लगाया था, इसका हम हाफ करेंगे इस तरीके से। ये हमारा 7.25 हो गया। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से और यहाँ हम ठेठ किनारे के एंड तक देखेंगे हमारा कपड़ा कितना है। तो ये 8 इंच के करीब है, तो नीचे भी हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम अपनी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी कैसे बनाते हैं, जैसे ये मैंने बीच सेंटर से निशान लगाया ये वाला। अब इस निशान की हाफ उस तरफ लेंगे और हाफ इस तरफ, जितनी भी आप रखो 8, 9, 10, 11 जितनी भी आप मोहरी रखना चाहो। तो इस सेम ही मेथड से निशान लगते हैं। इसकी मोहरी मैं 8 इंच रखूँगी, तो मैंने 4 इंच इस तरफ लगाया और 4 इंच इस तरफ, इस तरीके से। अब हम सेब पट्टी की मदद से इसमें सेब देंगे। मैंने इस निशान पे इस तरीके से सेब पट्टी को रखा और इस निशान पे इनको दोनों से अच्छे से मिलाकर अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मैंने निशान लगा दिए इसमें। अब इस तरफ भी हम ऐसे ही लगाएंगे। उस तरफ मैंने सेब पट्टी को इस तरीके से रखा था, इस साइड निशान लगाएंगे तो इस तरीके से इसको उल्टा घुमा देंगे और जो 1 इंच नीचे निशान था वहाँ इसको इस तरीके से सेट करेंगे, इस तरीके से। यहाँ तक निशान लगा के यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई देते हुए इस निशान में इस तरीके से मिलाऊंगी, ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा अलग से ना निकले। अलग से कपड़ा निकलता है तो बहुत बुरा लगता है और उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इन निशानों को इस तरीके से मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर जो हमने इस तरीके से 1 इंच 1 पौन इंच हमें यहाँ से इस तरीके से डाउन करना है फ्रंट पार्ट को, सिर्फ फ्रंट पार्ट को 1 इंच यहाँ से मैं डाउन करूँगी और ये इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरीके से पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। इसको इस तरीके से हम निशान के साथ साथ में काटते जाएंगे। इस वाले कपड़े को हम हटा देंगे। अब मैं नीचे से भी इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट कट गया। अब मैं बैक की कटिंग करूँगी। उसके लिए जो बचा कपड़ा है उसको हम फिर से ऐसे बिछाएंगे, इसको इस तरीके से। अब हम अपने बैक को इस तरीके से बिछाने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से और अपना फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमारा जो बैक पार्ट होता है वो फ्रंट से हमेशा 2-2.5 मतलब हमारी हिप के अकॉर्डिंग बड़ा कटता है। जैसे 40 के अबाव जिनकी हिप साइज होती है वहाँ हम यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं बैक को फ्रंट पार्ट से। तो यहाँ से मैं एक निशान 2.5 इंच पे इस तरीके से लगाऊंगी और इस निशान को इस निशान से मैं सीधा कर दूंगी इस तरीके से। ये निशान मैंने 2.5 इंच इस तरीके से बड़ा किया और इसको यहाँ से सीधा कर दिया। अब मैं यहाँ से भी 2.25-2.5 इंच इस तरीके से एक निशान लगाऊंगी और जो हमने इसकी गोलाई दी थी हमारे, इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। ये मैंने जहाँ से ये आसन लिया था यहाँ से इस निशान को मैंने वहाँ तक सीधा कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं बैक को
2.5 इंच बड़ा रखूँगी क्योंकि इनकी हिप साइज़ थोड़ी सी हैवी है। आप 2 भी रख सकते हैं। इसको 2.5 इंच में बड़ा रखूँगी और इस तरीके से यहाँ भी मैं 1 इंच इस तरीके से करते हुए इसमें गोलाई दे दूँगी इस तरीके से। ये हमारा बैक आसन का निशान हो गया। ये हमारा फ्रंट था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से मैंने जहाँ 2.5 इंच बड़ा लिया था उस निशान को यहाँ पर मैं तिरछा इस तरीके से मिलाऊंगी, इस तरीके से। अगर हम दोनों पार्ट बराबर ही लेते हैं तो हमारी पैंट बीच से खींचती है और बिल्कुल से भी अच्छी नहीं लगती, वो एक तरफ से उठी उठी पैंट लगती है। तो इसलिए हम ये बैक साइड हम बड़ा रखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये मोरी का निशान है इनको भी मैं सीधा कर देती हूँ इस तरीके से। और यहाँ से मैं 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर से मैं सेफ पट्टी से इस तरीके से निशान लगाऊंगी। अब हमारे बैक फ्रंट के दोनों निशान लग गए। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ से जो तिरछा लिया था वहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। यहाँ से काटते हुए इस तरीके से काटते हुए इस तरीके से मैंने इसकी कंप्लीट कटिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इधर किनारे की तरफ से भी हम वहाँ से तो हम 2 इंच बड़ा रखते हैं और यहाँ हम दोनों पार्टों को बराबर ही काटते हैं। तो यहाँ से भी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ इस तरीके से। ये मैंने दोनों पार्टों की बैक फ्रंट की कटिंग कर दी। यहाँ से मैं बराबर कर देती हूँ इसको और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स डाल देती हूँ ताकि मुझे मोहरी मोड़ते समय पता रहे। इस तरीके से कट्स लगा दिए। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था ये इस तरीके से इसको हम बिछाएंगे। इस तरीके से बिछा दिया। इसको भी मैं यहाँ से बराबर कर देती हूँ। ये हमारा इस तरीके से फोल्ड है डबल में ही। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे तो मैं इसकी लंबाई 14 इंच रखने वाली हूँ इस तरीके से। ये 14 इंच इसकी लंबाई है इस तरीके से और इसकी चौड़ाई मैं 7 इंच रखूँगी इस तरीके से। हम इसको सीधा कर लेंगे। और इसकी कटिंग करके इसको अलग कर देंगे। यहाँ से मैं 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से और यहाँ से मैं इसको पॉकेट की शेप दूंगी इस तरीके से। बीच में कट लगा लेंगे ताकि सिलते समय हमारी बराबर आए पॉकेट। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।